आइए बंधुओं, हम सूरदास जी की एक जो मन की दृष्टि से देख करके उन्होंने भगवान कृष्ण और मैया जसोदा का बाल लीला का वर्णन किया और उसके बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि नटखट स्वभाव कन्हैया अपने बचपन में क्या क्या बाल लीलाएं करते थे, जिसमें अपने मंडली के साथ ग्वाल बाल की मंडली के साथ सबसे एक मार्मिक वर्णन जो है माखन चोरी का है। माखन चोरी किया करते थे, ग्वाल बाल को लेकर के साथ में गोपियों के घर जाकर के वो माखन चुराते, खाते और खिलाते। प्रकरण एक दिन का, जब गया देखा उन्होंने तो छीका, जिस पर जो है कि माखन ऊपर रखा जाता है उसको छीका कहते हैं, छीका रखा था और एक चालाक गोपी जो है उसमें घंटी बांध रखी थी। भगवान कृष्ण ने सोचा वो गोपी तो बड़ी चालाक है, बोला कि घंटी तुम चुप रहना, मेरे जो सखा हैं सब भूखे हैं, वो माखन खाएंगे। घंटी चुप रही। जब सभी ग्वाल बाल माखन खा लिए तो कन्हैया ने सोचा कि थोड़ा हम भी खा लें। उन्होंने ज्यों ही माखन उस मटकी से निकाली और मुंह को लगाया, इतने में घंटी जो है टिन टिन की आवाज करने लगी। कन्हैया ने बोला, अरे घंटी, जब ये ग्वाल बाल खा रहे थे, मेरे सखा खा रहे थे, तब तो तू चुप थी, और जब मेरी बारी आई तो टिनटिनाने लगी, टिन 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 करने लगी। कहे प्रभु मैं क्यों नहीं करती? अरे भगवान भोग लगा रहे हो और उनका भोग अगर मैं इस ब्रह्मांड को आवाज नहीं देती तो क्या इसमें हमारा दोष नहीं होता? तो प्रभु मुझे तो अपनी आवाज देनी है और इस ब्रह्मांड को ये बताना है कि भगवान भोग कर रहे हैं। और जब घंटी बजी तो गोपी जाग गई, और गोपी जाग गई तो आके बाह पकड़ लिया। आप पकड़े गए कन्हैया चोरी में, माखन चोरी में। बोला कि तू ही रोज चोरी करता था, चल जसोदा के पास, चल मैया के पास, और पकड़ी बाह लेके चली आई और बोला, देख लो जसोदा, यही वो तुम्हारा लल्ला है जो प्रतिदिन माखन चोरी किया करता है, आज इसकी चोरी पकड़ी गई है, देख। तो मैया ने कहा, क्यों लल्ला, तू माखन चोरी करता है? कन्हैया बोले, अपनी सफाई में बोले, अरे मैया मोरी है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो,
मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया ने कहा लल्ला तू माखन खाया, ये गोपी कह रही तू करा कि मैं माखन नहीं खाया। कहे नहीं मैया मेरे पास सबूत है, मेरे पास प्रमाण है कि मैंने माखन नहीं खाया है। देखो पहला प्रमाण बता रहा हूं मैया। अरे भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो मैया मोरी। हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया जब भोर हुआ तूने लकुटी और कमरिया दे दिया और गैया को लेकर मैं मधुबन चला गया वन में गैया चराने। पहली बात तो ये है। और गैया कब तक चराया? अरे 4 परे बंसी भट भट क्यों शाम परे घर आयो। शाम परे घर आयो, शाम परे घर आयो। मैया हमने तो दिन भर 4 पहर गायों के पीछे 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 अपनी बंसी बजाते हुए पूरा दिन बिता दिया मैया। पहला प्रमाण तो हमारा ये है। तो बताओ मैं माखन कब इनका खाया? मैया ने कहा अरे तैने माखन खायो ये लल्ला मेरे, तैने माखन खायो। अरे मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैंने बोला मैया ने दिन भर तो गाय चराया और शाम को घर आया, तो बताओ माखन कब खाया? मैया कहती कि लल्ला तने माखन खाया। यो गोपी कह रही कि तने माखन खाया, बांह पकड़ के ले आई, और तू कहता कि मैंने माखन नहीं खाया। अच्छा मैया सुनो, ये हमारा दूसरा प्रमाण है कि मैंने माखन नहीं खाया है। मैया बोला बोल दूसरा प्रमाण क्या है? अरे मैं बालक है मैं बालक बहियन को छोटी। अरे मैं बालक मैं बालक मैं बालक बहियन को छोटू 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 छोटू। अरे मैया मैं बालक बहियन को छोटी और छीको कहीं विधि पायो। मैया उनका जो छीका है, जो मटकी है, ऊपर टंगी है, बताओ मैं किस विधि से उस छीका को पा गया? अरे मैं बालक बहियन को छोटी छीको कही विधि पायो। हो मैया मोरी मैं नहीं माखन
मेरी माखन मैंने नहीं खाया। लेकिन मैया कहती कन्हैया तैने माखन खायो, कन्हैया तैने माखन खायो। बार बार प्रमाण देते और मैया कहती कि तूने माखन तो तुम ही खाया। और ये बात मैया भी जानती है कि माखन कन्हैया खाया, और कन्हैया भी जानते हैं कि माखन मैंने खाया। लेकिन सूरदास जी का क्या प्रसंग है, बिना नयन के सूरदास जी मन की दृष्टि से कितना मार्मिक प्रसंग जो है उन्होंने छेड़ा। भगवान कृष्ण की बाल लीला, वो भी माखन चोरी। मैया कहती हैं कि तूने माखन खाया, देख तू प्रमाण दिया, लेकिन मेरे पास एक प्रमाण है। तुम्हारे मुंह में जो माखन लगा है, तुम्हारे मुंह में जो माखन लगा है, इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि तने माखन खाया है। भगवान कृष्ण बोले कि अब तो फंस गया, मैया मेरी चोरी पकड़ ली। तब उन्होंने कहा अरे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया के बातों का जवाब देने के लिए उन्होंने कहा अरे ग्वाल बाल सब बैर परे हैं। अरे मैया ये सब दुश्मनी हमसे साधते हैं ना, ये गोपी और ये बाल गोपाल सब के सब। मैया तू ये नहीं जानती, ये रहते तो है साथ में, लेकिन कुछ न कुछ बैर है इनके अंदर। अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, अबर बस मुख लपटायो है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया ये तो जबरी मेरे मुख में लपेट देते हैं, लगा देते हैं, अब बताओ मैं क्या करूं। अरे एक तो मैं छोटा, दूसरी मेरी बहियां छोटी, ये सब अपना जो है कि बैर साधने के लिए ये गोपियां, ये जो है ग्वाल बाल सब मेरे मुख पर लगा देते हैं। मैया मैंने माखन नहीं खाया मैया। लेकिन मैया क्या कर रही हैं, अरे कन्हैया तैने माखन खाया है, कन्हैया तैने माखन खाया। तो भगवान सोचते हैं, कृष्ण सोचते हैं कि अब मैया को थोड़ा सा जो है किसी आदमी का सराहना करो, उसकी जो है कि खुशामद करो तो थोड़ा वो खुश होता है। तो उनके मन में आया कि मैया की थोड़ी खुशामद करें तो हो सकता है मैया मान जाए। उन्होंने कहा अरे मेरी प्यारी प्यारी मैया, मेरी भोली भाली मैया, मेरी सीधी साधी मैया, मेरी न्यारी न्यारी मैया, मेरी न्यारी न्यारी मैया, मेरी भोली भाली मैया, सीधी साधी मैया। अरे भोली भाली मेरी मैया, सीधी साधी मेरी मैया, न्यारी न्यारी मेरी मैया, मैया हो मैया मैं नहीं माखन खायो है, मैया मैं नहीं माखन खायो। भगवान ने अपनी बात कहा कि तू मैया तो बड़ी भोली है, अरे तू जननी मन की अति भोरी,
जननी मन की अति भोरी, अरे इनके कहे पतियायो है, इनके कहे पतियायो है मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो है मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। मैया कहती है अरे कन्हैया तैने माखन खायो कन्हैया, तैने माखन खायो कन्हैया, तैने माखन खायो। तब भगवान सोचे कि अब मैया मानेगी नहीं, मैया नहीं मानेगी। तब भगवान ने एक आखिरी और बहुत ही मार्मिक जो है उत्तर दिया कि मैया माखन तो मैंने खाया नहीं, लेकिन एक बात की शिकायत तुमसे है, और वो शिकायत असली है, हकीकत है। मैंने माखन नहीं खाया, लेकिन मैया तोरे जिए कछु भेद उपज है, मैया तुम्हारे मन में कोई भेद पैदा हुआ है। मैं जान गया मैया कि तेरा लल्ला माखन नहीं खाया, लेकिन इन लोगों के कहने पर तू कहती है कि कन्हैया तैने माखन खाया, तो मैया तुम्हारे मन में कोई भेद पैदा हुआ है। और सुन, अरे मैया तेरे मन में कछु भेद उपज है, जान परायो जायो है मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो है मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। ये तो बात है, सत्य है कि भगवान कृष्ण जो है देवकी माता देवकी के पुत्र थे। लालन पालन मैया यशोदा ने किया, और भगवान कृष्ण ने वो बात लाकर मैया के सामने रख दी, और मैया फिर क्या, सूरदास ने कहा अरे सूरदास तब बिहस जसोदा, अरे सूरदास तब बिहस जसोदा, लय और कंठ लगायो हे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो है मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैया ने कंठ से लगा लिया, गले से लगा लिया, और मैया और लल्ला के आंखों में दोनों की नीर, अरे नैनन नीर भरी आयो। तो मैया ने कहा अरे कन्हैया हे लल्ला तै नहीं माखन खायो है लल्ला, तै नहीं माखन खायो। मैया ने कहा नहीं कन्हैया तूने माखन नहीं खाया, तैने माखन नहीं खाया कन्हैया, तैने माखन नहीं खाया। लेकिन फिर कन्हैया का जवाब था, लल्ला का जवाब था कि अरे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो है मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो।